आपको करेक्ट ऑप्शन छाँटना है कि कौन सी गिवन सीरीज़ कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हमारे पास 2 या 3 क्राइटेरिया बड़े ही कॉमन होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट और लिमिट टेस्ट, या और कभी-कभी हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं रेशियो टेस्ट में क्या होता है। अगर ये लिमिट an अपॉन an प्लस 1 मान लीजिए, अगर ये L आता है और अगर L ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्ज होगा। इस केस में जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट होगी और इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना होता है। ऐसे ही रूट टेस्ट की अगर बात करें तो रूट टेस्ट में हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ an रेज टू द पावर 1 अपॉन n। मान लेते हैं ये लिमिट L है, अगर L लेस देन 1 है इस केस में कन्वर्स करता है, अगर L ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्स करता है और L इक्वल टू 1 पर टेस्ट यहाँ भी फेल हो जाता है। तो ऑलमोस्ट जब ये दोनों ही इस तरह से कन्वर्जेंस देते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करें और कौन सा टेस्ट इसमें पावरफुल है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो रूट टेस्ट है वो रेशियो टेस्ट से पावरफुल है। रूट टेस्ट इज पावरफुल। और यहाँ पर पावरफुल का मीनिंग क्या है? यहाँ पर पावरफुल का मीनिंग ये है कि कभी-कभी किसी सीरीज़ में जब हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं तो वो उसकी कन्वर्जेंस को प्रेडिक्ट नहीं करता है, लेकिन रूट टेस्ट उसकी कन्वर्जेंस को प्रेडिक्ट कर देता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहला कंसर्न ये आता है कि हमें कब रूट टेस्ट या कब रेशियो टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। अगर पावर में आपको n इन्वॉल्व है तो वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि आप उसमें रूट टेस्ट अप्लाई कर दें। जैसे ऑप्शन ए में यहाँ पर दे रखा है समेशन n स्क्वायर 2 रेज़ टू द पावर माइनस n। यहाँ पर पावर में n इन्वॉल्व है तो इसमें आप कोशिश करें रूट टेस्ट अप्लाई करने की। एक टेस्ट और होता है जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, तो हम एक-एक ऑप्शन को वन बाय वन चेक करेंगे। ये भी एक यहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं कि अगर लिमिट ऑफ an अगर 0 नहीं है तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट होगा। मतलब जो भी कन्वर्जेंट सीरीज़ है उसकी लिमिट हमेशा 0 होती है। अगर लिमिट 0 नहीं है तो इसका मतलब डाइवर्जेंट है। और ये जो सारे टेस्ट हैं मैंने आपको बताया पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में जो दे रखा है एन स्क्वायर 2 रेज़ टू द पावर माइनस n, इस सीरीज़ के लिए ए एन क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर 2 रेज़ टू द पावर माइनस n। क्योंकि n इन्वॉल्व है तो इसमें मैं रेशियो टेस्ट अप्लाई करूँगा। रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग ए एन रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n मुझे इवैल्यूएट करना होगा और इसकी जो लिमिट है वो हो जाएगी n स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n और 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 ये हो जाएगा। क्योंकि ये कांस्टेंट है और फ्री फ्रॉम n है तो ये आगे ले लीजिए बाहर आउटसाइड और ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको मैं लिख सकता हूँ n रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है 1 होगा तो 1 स्क्वायर अगेन 1 आ जाएगा, यानी कि 2 इनवर्स, और 2 इनवर्स का मतलब हुआ 1 अपॉन 2। तो पहली जो लिमिट है वो लेस देन 1 है। इस केस में आपका ऑप्शन ए में जो सीरीज है वो आपकी कन्वर्जेंट होगी। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है? ऑप्शन बी में है समेशन n रेज़ टू द पावर माइनस 2 n रेज़ टू द पावर माइनस 2 2 की पावर n। यहाँ पर ये दे रखा है। इसके लिए जो हमारा ए एन है, ए एन क्या हो जाएगा हमारा? ए एन होगा यहाँ पर n रेज़ टू द पावर माइनस 2 2 की पावर n। सेम टाइप में है, बस यहाँ पर निगेटिव इसके साथ दे दिया है। अब हमें यहाँ पर इसमें रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इवैल्यूएट करना होगा लिमिट ऑफ ए एन रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n। ये होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
n रेज़ टू द पावर -2 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n 2 और ये क्या आता है 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर -2। ये लिमिट 1 हो जाती है और 1 का 1 रेज़ टू द पावर -2 और यहाँ इंटू में 2 चल ही रहा था, तो यहाँ से हमें मिलता है 2 और 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इस केस में आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट होगी। यानी कि ऑप्शन ए कन्वर्जेंट, ऑप्शन बी आपका डाइवर्जेंट हुआ। अब हम ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी में जो हमें दे रखी है सीरीज़, वो दे रखी है समेशन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n log n। अगर कोई सीरीज इस फॉर्मेट में दिखाई दे n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n log n रेज टू द पावर p और अगर p ग्रेटर देन 1 है, इस केस में ये जो सीरीज है कन्वर्ज करती है और अगर p जो है वो 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसमें डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो p का वैल्यू है यहाँ पर 1 है, तो p इक्वल टू 1 होने पर आपकी जो ये सीरीज है ये भी डाइवर्ज करेगी। ऑप्शन डी को मैच करते हैं कि ऑप्शन डी क्या आएगा। ऑप्शन डी में यहाँ पर हमें जो गिवन सीरीज है 1 अपॉन n log 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ पर ये सीरीज दे रखी है। इस सीरीज के लिए हम इसमें लिमिट टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो लिमिट ऑफ ए एन वो क्या होगी 0 होगी और अगर लिमिट ए एन 0 नहीं है तो उस केस में हम इसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो इसकी हम लिमिट निकाल लेते हैं। तो हमारे लिए ए एन जो है वो है 1 अपॉन n log 1 प्लस 1 अपॉन n और हम जानते हैं log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता रहता है। तो हम यहाँ पर एक्सपेंशन करते हैं इसका, तो 1 अपॉन n ये हो जाएगा और इसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन n और यहाँ पर रहेगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n क्यूब इंटू 3 माइनस 1 अपॉन n रेज टू द पावर 4 इंटू 4 और ये आगे तक इस तरह बढ़ता रहेगा। यहाँ से डिनोमिनेटर से अगर हम 1 अपॉन n कॉमन ले लें तो वो यहाँ से भी आएगा कॉमन, वो यहाँ से भी आएगा, सारे की सारी टर्म से 1 अपॉन n आपका कॉमन आ जाएगा। तो जो होगा वो इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें जो एक्सप्रेशन बचेगा वो मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू 2 प्लस n कंटेनिंग टर्म्स जो भी होगी उसमें सभी में n होगा और जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर इस केस में, क्योंकि हमें निकालना है लिमिट ऑफ ए एन और जैसे आप n टेंस टू 0 पुट करेंगे ये सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो जो बचेगा एक्सप्रेशन वो 1 प्लस 0 यानी कि आपकी लिमिट 1 आएगी। लिमिट 1 जो कि 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये डाइवर्जेंट है। तो आपका ऑप्शन ए सिर्फ कन्वर्जेंट है, बाकी ऑप्शंस में जो सीरीज है वो सारी की सारी डाइवर्जेंट है।